एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल मेहनती, ईमानदार और नेक दिल इंसान था, परंतु उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। खेतों में कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसकी फसलें अक्सर सूखे या ओलों के कारण खराब हो जाती थीं। रामलाल का एक सपना था कि वह अपने छोटे बेटे गोपाल के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध करे, लेकिन गरीबी के कारण वह अपने बेटे को अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाता। फिर भी वह हर सुबह अपने बेटे को यह सिखाता, बेटा, जिंदगी में सब्र और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एक दिन रामलाल खेत में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु लंबे सफ़ेद दाढ़ी और फटे कपड़ों में उसकी ओर चला आ रहा है। साधु ने रामलाल से पानी मांगा। रामलाल ने फौरन अपनी मटकी से पानी निकालकर साधु को दिया। साधु ने पानी पीने के बाद कहा, रामलाल, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में सुख नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। रामलाल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मुझे ईश्वर पर भरोसा है। आप बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक छोटा सा बीज निकाला और कहा, यह कोई साधारण बीज नहीं है। इसे अपने खेत में बो दो, लेकिन ध्यान रहे, इसे उगने में समय लगेगा। तुम्हें सब्र रखना होगा। जब यह पेड़ बनकर फल देगा तो तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। रामलाल ने साधु के चरण स्पर्श किए और बीज को संभालकर अपने खेत में बो दिया। रामलाल ने उस बीज का ध्यान रखना शुरू किया। हर दिन वह उसे पानी देता और देखभाल करता। हफ्ते, महीने और फिर साल गुजर गए, लेकिन वह बीज अंकुरित नहीं हुआ। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, रामलाल, तुम एक बंजर बीज के पीछे अपना समय और मेहनत बर्बाद कर रहे हो। लेकिन रामलाल का विश्वास डगमगाया नहीं। उसने हमेशा अपने बेटे को सिखाया था कि सब्र का फल मीठा होता है, और अब वह खुद उस सिद्धांत पर अडिग था। कुछ समय बाद एक सुबह रामलाल ने देखा कि जहां उसने बीज बोया था, वहां एक छोटा सा पौधा उग आया था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगा और एक विशाल पेड़ में बदल गया। जब पेड़ पर फल आने लगे तो वह फल देखने में साधारण नहीं थे। वे बड़े, चमकीले और सोने जैसे चमकदार थे। रामलाल ने एक फल को तोड़ा और उसे बाजार में बेचने गया। जैसे ही बाजार में लोगों ने उस फल को देखा, उन्होंने बड़ी कीमत पर उसे खरीद लिया। रामलाल को इतने पैसे मिले कि वह अपने बेटे गोपाल को बड़े शहर के सबसे अच्छे स्कूल में भेज सका। कुछ ही समय में रामलाल की किस्मत बदल गई। उसने अपने खेतों में नई तकनीक से खेती करना शुरू किया। गांव के लोग, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। रामलाल ने अपनी संपत्ति का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। उसने एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। साधु द्वारा दिया गया सब्र का पाठ रामलाल ने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया था। थोड़े दिन बाद रामलाल ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, याद रखना, सब्र और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर तुम जिंदगी में कभी मुश्किलों में फंसो तो यह कहानी याद रखना। बेटे ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, यह कहानी तो पूरे गांव को पता है। यह सब्र का फल का पेड़ आज भी हमें सिखाता है कि मेहनत और सब्र से ही सफलता मिलती है। निष्कर्ष, सब्र और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। यह कहानी सिखाती है कि विश्वास और धैर्य से बड़ी मुश्किलों को हराया जा सकता है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय भारत, जय हिंद।